इलाहाबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। इलाहाबाद के कुराव कस्बे के पसना गांव के पास हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। कार दरख्त से टकराने से कार में आग लग गई। आग लगने से कार में सवार 3 अफराद की जलकर मौत हो गई है। 3 अफराद के जिंदा जल जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। आग में जलकर हलाक हो जाने वाले अफराद की अभी तक शनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रही है। हादसे का शिकार होने वाली कार बुरी तरह तबाह हो गई है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा रात के आखिरी हिस्से में पेश आया। हादसे के वक्त हाईवे पर सन्नाटा होने की वजह से इसकी फौरी इतला मकामी लोगों को नहीं हो सकी। थाना कुराव के अंतर्गत ग्राम पसना से आज सुबह यह जानकारी प्राप्त हुई कि एक वैगनआर गाड़ी जो मेजा से कुराव की तरफ जा रही थी, उसका एक पेड़ से टकराकर एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट में उस गाड़ी में आग लग गई है। गाड़ी में बैठे हुए 3 व्यक्ति मौके पर ही जलकर उनकी मृत्यु हो गई। इनकी शिनाख्त अनिल सिंह जो गाड़ी के मालिक हैं, पिंटू भारतीय ड्राइवर तथा स्वाति भारतीय जो पिंटू भारतीय की पत्नी है, इन 3 लोगों के रूप में की गई। ये तीनों लोग महुआरी कला थाना औद्योगिक क्षेत्र के रहने वाले हैं। जो लाशें हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। वो अन्य तरह से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। माविन टीचरों के मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत को बड़ी राहत मिली है। अहलियत के लिए कट ऑफ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दुरुस्त ठहराते हुए अर्जी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नए कट ऑफ के सबब मुलाजमत पाने से महरूम रह गए रहबर तालीम को आइंदा साल एक मौका और दिया जाएगा। ख्याल रहे कि 69,000 टीचरों की भर्ती के मामले में पहले ही वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31,661 ओहदों को एक हफ्ते में पुर करने के अहकाम जारी किए थे। मथुरा की मकामी अदालत कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद मुकदमे की समाअत मकामी अदालत में आज टल गई। अब इस मामले पर 10 दिसंबर को सुनवाई होगी। ये मुकदमा कृष्ण ब्राजमान की तरफ से वकील रंजना अग्निहोत्री ने सरपरस्त के तौर पर दायर की। अर्जी गुजार ने कृष्ण जन्मभूमि के लिए 13.37 एकड़ अराजी पर अपना दावा पेश किया और ईदगाह मस्जिद को हटाने का भी मुतालबा किया। मेरठ के फलाउदा थाना इलाके के रसूलपुर गांव में देर रात एक मकान में गैस सिलेंडर में धमाका होने से दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद की मौत हो गई और आधा दर्जन अफराद जख्मी हो गए। सिलेंडर धमाके में 4 घरों की छतें उड़ गई। मकामी लोगों ने मलबे से 7 लोगों को बाहर निकाला, जिनमें 2 की मौत हो गई। शदीद तौर पर जख्मी 5 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इत्तला मिलने पर पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का काम शुरू किया। यहाँ ये सूचना प्राप्त हुई कि कोई सिलेंडर फटा है, उसके बाद कुछ लोग दबे हुए हैं। तत्काल थाना पुलिस सीओ एसपीआरए मौके पर पहुंचे, लोगों को निकाला गया और हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इसमें 7 लोगों के दबने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें से इनके प्रयासों से कोई व्यक्ति यहाँ मृत नहीं मिला। सबको इलाज के लिए पहुंचाया गया और अभी तक की सूचना के अनुसार 5 लोग पूरी तरह से ठीक हैं, 2 की डेथ हुई है। मौके पे फील्ड यूनिट की टीम है और ये फील्ड यूनिट की टीम ने भी देखा, सारी चीज़ें परीक्षण की। ये सिलेंडर फटा, उसकी वजह से कैजुअल्टी। कानपुर के गडामपुर में 6 साला बच्ची के कत्ल के मामले में 4 मुलजमीन जेल भेजे गए। वाजरे के इलाके में इंसानियत सोज वाक़या पेश आया था। दिवाली की रात 6 साला बच्ची का कत्ल कर दिया गया था। कहा जा रहा है कि गडामपुर में एक शादीशुदा जोड़े ने इस घिनौने अमल को अंजाम दिया। दरअसल 21 साल शादी के बाद भी शादीशुदा जोड़े की कोई औलाद नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने औलाद की चाहत में 6 साला मासूम का कत्ल कर दिया। कानपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब कारोबारी समेत कई सरमायाकारों के ठिकानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी कार्रवाई में 1 दर्जन से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। कार्रवाई में पीएसी और पुलिस एहलकार भी शामिल रहे। साबिक रुकन पार्लियामेंट और मारूफ सियासी रहनुमा इलियास आजमी ने राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के नाम से उत्तर प्रदेश में एक नई सियासी जमात तश्कील की है। लखनऊ के प्रेस क्लब में पार्टी के क़याम के आगाज व मकासद बयान करते हुए इलियास आजमी ने वाज़ेह किया कि नई पार्टी आबादी के तनासुब से इक़्तिदार में लोगों की हिस्सेदारी को यकीनी बनाने के साथ साथ जमहूरी कदरों के इस्तेहकाम के लिए काम करेगी। राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी का
कल मीटिंग में कंफर्म हुआ है, आज उसकी घोषणा थी कि राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी भाजपा के विकल्प के तौर पर खड़ी हो रही है आज से। जिसका मकसद देश के सभी तबकों को उनकी आबादी के तनासुब से राष्ट्रीय धन और सत्ता में भागीदारी दिलाना, बाप दादा की बनाई हुई जायदादों को बिकने से रोकना और देश में सही मानों में लोकतंत्र कायम करना है। लोकतंत्र हमेशा अक्सरियत की बहुमत की हुकूमत का नाम रहता है। मुल्क भर की नजरें इन दिनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर मरकूज हैं, क्योंकि यहां मुल्क में बन रही कोरोना वैक्सीन के तीसरे मरहले का ट्रायल सबसे पहले शुरू होने जा रहा है। एमयू में इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज प्रोफेसर मोहम्मद शमीम बताते हैं कि काम बहुत तेजी से चल रहा है। पहले और दूसरे मरहले में वैक्सीन का ट्रायल कामयाब रहा। अगर सब कुछ सही रहा तो फरवरी के महीने तक वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। वहीं इनकी टीमें आवाम से भी अपील कर रही हैं कि वो रजाकाराना तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन वैक्सीन के ट्रायल के लिए कराएं, ताकि वो अपना डेटा तैयार करके आईसीएमआर को दें, जिसके बाद वैक्सीन को मार्केट में लाने की पहल शुरू हो सके। नहीं, हमारे फील्ड वर्कर जगह जगह जा रहे हैं, जैसे आसपास के जो अलीगढ़ के आसपास के गांव हैं और एरिया से, वहाँ पर जाके उनको समझा रहे हैं, एक मोटिवेट कर रहे हैं उनको कि ये एक ह्यूमन काइंड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर वैक्सीन नहीं आती है तो कोविड कब खत्म होगा पता नहीं। वैक्सीन ही इसका उपाय है फिलहाल, जो अभी दिख रहा है हम लोगों को कि जब तक वैक्सीन आएगी, अगर जल्दी आ जाती है, अगर हम लोगों ने ट्रायल जल्दी पूरा कर लिया, जल्दी वॉलंटियर रजिस्टर हो गए, तो मोस्ट प्रोबेबली ये फरवरी में मार्केट में आ जाएगी वैक्सीन। तो इसीलिए हम लोग अपील कर रहे हैं वॉलंटियर से कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ताकि हमारा जो टारगेट है वॉलंटियर्स का वो जल्दी पूरा हो जाए और हम अपना डाटा आईसीएमआर को, गवर्नमेंट को दे दें, ताकि वो उस डाटा को एनालाइज करके इसको वैक्सीन को मार्केट में लेके। एक तरफ कोरोना इन्फेक्शन का बढ़ता खतरा और दूसरी जानिब फजा में फैली आलूदगी महज दिल्ली ही नहीं बल्कि अतराफ के इलाकों को भी मुतासर कर रही है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के मुताबिक दर्ज किए गए आदाद-ओ-शुमार में कानपुर और मेरठ उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा आलूदगी वाले शहरों की फहरिस्त में शामिल है। हवा में घुल रहा यह जहर लोगों की सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो रहा है और इस वजह से सांस के मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। देखिए, अभी जो हर साल के वक्त दिवाली के आसपास में जो टाइम होता है, दिवाली के बाद का भी, यानी कि दिसंबर और जनवरी का जो महीना है अभी, ये दोनों महीने में जिस तरह से टेम्परेचर लो होता है, ऊपर का टेम्परेचर लो हो जाता है और नीचे का टेम्परेचर भी लो हो जाता है, बीच में थोड़ा सा टेम्परेचर हाई रहता है। तो ऐसे में जब नीचे का जो टेम्परेचर लो हो जाने की वजह से सारे डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो सारे नीचे डंप बैठ जाते हैं। जो कार्बन पार्टिकल्स निकल रहे हैं और वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उसके अंदर बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग रिलीज करते ही करते हैं, पेड़ ज़्यादा होंगे तो उसे एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन जैसी जो गैसेस हैं, ये हमारे नाक और सांस में और कार्बन पार्टिकल्स बेहद खतरनाक तरीके से हमारी आंखों को, मुंह को, इन सबको नुकसान पहुंचाते हैं। पॉल्यूशन से तो हमेशा जब भी प्रदूषण बढ़ेगा, वायु प्रदूषण बढ़ेगा, सांस के मरीजों को दिक्कत आएगी, चाहे वो सीओपीडी का मरीज हो, एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा का मरीज हो या कोरोना का पेशेंट हो, सभी में दिक्कत आएगी। लेकिन ईश्वर की कृपा हुई कि अभी बारिश होगी कल, और बारिश के बाद में काफ़ी प्रदूषण जो है कम हो गया है, और दीपावली में बढ़ा था पर दीपावली का प्रदूषण भी फिर जो है कम हो गया है। अभी आगे देखिए, प्रदूषण अगर फिर से बढ़ता है तो इसमें थोड़ा ये एहतियात बरतनी होगी लोगों को कि खुले में जाके एक्सरसाइज ना करें, सुबह सुबह ठंड में ज़्यादा ना घूमें, और सही कपड़े। और सड़क हादसात से अवाम को महफूज करने और कवानीन के तई बेदारी पैदा करने के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए सड़क तहफ़्फ़ुज़ हफ्ते का आज अलीगढ़ कमिश्नर GSO प्रियदर्शनी ने हरी झंडी दिखाकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन के तई अवाम में बेदारी लाने के साथ साथ इनमें खुद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बेदारी लाई है। हमारी कोशिश है कि इसी तरह गाड़ियों से शहर भर में और अतराफ में बेदारी प्रोग्राम चलाए जाएंगे, ताकि आवाम सड़क हादसात को लेकर संजीदा हो, अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखते हुए कवानीन पर अमल पैरा हो। इस मौके पर RTO दफ्तर के जिम्मेदारान के साथ SP ट्रैफिक भी मौजूद रहे, ताकि रोड एक्सीडेंट्स में बहुत ज़्यादा कमी लाई जा सके।
जैसा कि हम जानते हैं रोड एक्सीडेंट से बहुत बहुमूल्य ज़िंदगियां जो हैं चली जाती हैं और इस तरीके की परेशानी आती है, तो उन सबसे जनता को जागरूक करने के लिए अभियान लगातार चलाया जाता है। उसी कड़ी में आज ये व्हीकल्स के द्वारा प्रचार का एक कार्यक्रम रखा था जिसका इनॉग्रेशन किया। एक बहुत कामयाब सनतकार ने एक बहुत ही अहम समाजी मुद्दे को उठाने के लिए अपने पेशे को ही छोड़ दिया था। साल था 1997 और वो आदमी है मशहूर जैक्सिम। उन्होंने दुनिया के 1/3 लोगों के लिए साफ सफाई के इख्तियारात के लिए लड़ाई लड़ी। ये लोग महफूज तरीके से साफ सफाई के मुनासिब इंतजामात के बगैर रहते हैं। इनमें से कई अफराद खुले में बैतुल खला की कोशिश करते हैं। इससे सेहत, माहौलियात और आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को बड़ा ख़तरा है। जैक्सिम की कोशिशों की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा और उसके अरकान मुमालिक ने पानी और सफाई के लिए एक आलमी सतह पर तरक्की का निशाना मुकर्रर किया है। आज यौम बैतुल खला पर आइए जैक्सिम को सुनते हैं। Yeah, when I first started the World Toilet Organization in 2001, it was not even spoken in the media. In fact, it was so embarrassing that they hide it under a water agenda. But when you call sanitation by another name, water, all attention went to water. And sanitation gets drowned underwater. But if you do not talk about something, you can never improve. In the last 20 years, our founding day, 19th of November, has been enshrined by the United Nations General Assembly. All 193 countries agreed that this should be called the World Toilet Day, 19th of November. Why? Because prevention is cheaper than cure. We don't have enough money to employ doctors, nurses, pay for medicine, build hospital. All you have to do is to make sure the water is clean, people wash their hands, and immediately you can save half of all the medical health care. But with the COVID-19, hygiene awareness and hand washing has reached its highest point of awareness in the history of mankind. Everybody is so afraid and so clear that without washing their hands, they are going to put themselves in danger. So I think on the one hand, COVID is a very bad thing, but at least it created the awareness that hygiene is our first line of defense against all diseases. वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे बिहार की खबरों का। हम सभी जानते 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप,
आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। हम ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। और भाई रुख करते हैं बिहार का नजर हेडलाइंस पर। बिहार के मदारिस तालीमी प्रोग्राम बराए नौबालिगान के तहत तरबियत का आगाज। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, अक़वाम मुत्तहिदा, जामिया इस्लामिया और बिहार मदरसा बोर्ड की मुश्तरका काविशों का नतीजा। नायब वज़ीर आला के ओहदे से हटने के बाद सुशील कुमार मोदी ने खाली किया बंगला। सरकार में 2 डिप्टी सीएम, 5 देश रत्न मार्ग का बंगला मिलेगा। किसी एक को कौन मारेगा बाजी। न्यूज 18 पर गैर कानूनी शराब बनाने की खबर चलने के बाद बेदार हुआ छपरा इंतजामिया। मौके पर पहुंचकर शराब भट्टियों को किया गया मुनहदिम। नहाय खाए के साथ छठ त्योहार की शुरुआत। स्नान के बाद लोग पूजा पाठ में मशगूल। बाजार में लोग कर रहे हैं खरीदारी। बिहार के मदारिस में तालीमी प्रोग्राम बराए नौबालिगान के तहत तरबियत का आगाज किया गया है। मदारिस के तलबा को बाइख्तियार बनाने के लिए उर्दू यूनिवर्सिटी, अक़वाम मुत्तहिदा, जामिया इस्लामिया और बिहार मदरसा बोर्ड की ये मुश्तरका काविशें हैं। बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने बिहार के मदारिस में तालीमी प्रोग्राम बराए नौबालिगान के तहत रियासती सतह की ट्रेनिंग के इफ्तिताही इजलास में कहा कि एक मिसाली प्रोग्राम है जिसके जरिए नौबालिगान में तनकीदी फिक्र पैदा करने और उन्हें जिम्मेदार शहरी बनाने की राह हमवार होगी। प्रोग्राम में बिहार के 12 अजला से तकरीबन 84 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर्स और फैसिलिटेटर्स ने शिरकत की। वैशाली जिले के रसूलपुर गांव में एक लड़की को जिंदा जलाने के मामले में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस रुकन असेंबली प्रतिमा कुमारी ने गांव पहुंचकर मुतासरा खानदान से मुलाकात की और नीतीश हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा किया। वज़ीर के इस मामले में अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। जेडीयू वफ्द ने भी गांव का दौरा किया है। नायब वज़ीर आला के ओहदे से हटते ही सुशील मोदी ने 5 देश रत्न मार्ग का बंगला खाली कर दिया है। वाज़ेह है कि 5 देश रत्न मार्ग का बंगला नायब वज़ीर आला के लिए है। इस मरतबा हुकूमत में 2 नायब वज़ीर आला हैं, लिहाजा देखना यह है कि अब ये बंगला किसे मिलता है। 5 देश रत्न मार्ग यह भवन जो है, ये बंगला जो है वो उप मुख्यमंत्री के नाम से नोटिफाइड है और यहाँ पे जो है वो सुशील मोदी जो है वो बतौर उप मुख्यमंत्री रह रहे थे, लेकिन अब चूंकि वो उप मुख्यमंत्री नहीं है तो
उन्होंने अपने नाम की ये जो बोर्ड है वो यहाँ से हटा लिया है और कहीं ना कहीं जो एक मैसेज है वो सुशील मोदी की तरफ से दिया गया है कि जो है जब मैं इस पद पे नहीं हूँ तो ये बंगला अब मेरा नहीं है। तो इसी को दर्शाते हुए जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि हटा लिया गया है। और इस बंगले को लेकर के सियासत बिहार में खूब हुई थी। जब तेजस्वी यादव जो हैं वो उप मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ रहा करते थे, तो उसके बाद जब वो सत्ता से बाहर हुए, उप मुख्यमंत्री का पद उन्होंने छोड़ा, उसके बाद भी वो लगातार इस बंगले में बने हुए थे। लेकिन जैसे ही सुशील मोदी जो है वो इस पद से हटे, उन्होंने इस बंगले का मोह त्यागा और अब उन्होंने अपने नाम की जो पट है जो यहाँ पे लगी हुई थी वो उन्होंने हटा लिया है। तो ये बंगला फिलहाल जो है वो तारकिशोर जी को मिलता है या रेणु देवी को मिलता है, ये देखना अहम होगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मंगल पांडे ने आज सड़क तामीरात की वजारत का ओहदा संभाल लिया। न्यूज़ 18 से बातचीत में मंगल पांडे ने अपनी तरजीहात बताई हैं। उन्होंने बिहार की सड़कों को मजीद बेहतर बनाने की यकीन दहानी कराई है। मंगल पांडे ने बतौर पथ निर्माण मंत्री प्रभार ग्रहण किया है। अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। बात करते हैं मंगल पांडे जी, पहले तो बधाई। दूसरी प्राथमिकताएं क्या? हमारी जो सरकार की प्राथमिकता है वो बहुत साफ है कि लोगों को बेहतर संपर्क हम दे सकें और लोगों के आवागमन की बेहतर सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकें। ऐसी सड़कों का निर्माण हो जिसके कारण आवागमन में जो अवधि लगती है उस अवधि को हम कितना कम कर सकें, मतलब कम समय में ज्यादा दूरी हम तय कर सके। इस प्रकार कि सड़कों का निर्माण राज्य के अंदर हो, ये हमारी प्राथमिकता होगी और इस प्राथमिकता के साथ ऑलरेडी सरकार पहले से काम कर रही है। चलिए, ये मंगल पांडे हैं, पथ निर्माण के तौर पे इन्होंने जो है प्रभार ग्रहण किया है। कैमरा पर्सन निर्माणी के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। संतोष सुमन ने दर्ज फहरिस्त जात और दर्ज फहरिस्त कबाइल महकमे का ओहदा संभाल लिया है। ओहदा संभालते हुए संतोष सुमन ने बताया कि उनके वालिद जितेंद्र राम मांझी भी इस महकमे की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अपनी तरजीहात बताते हुए संतोष ने बताया कि SC/ST के 5 लाख तलबा को रिहाइश की सहूलत दिलाना उनकी अव्वलीन तरजीह होगी। हमारी प्राथमिकताएं होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को, खास करके बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ जाते हैं उनको स्टाइपेंड के माध्यम से, और अभी तक कुछ है टारगेट जो हम समझते हैं कि और दूसरे स्टेट में जैसे कर्नाटका वगैरह में हम देखें कि 5 लाख 6 लाख बच्चे आवासीय विद्यालय में हैं। तो मेरा जो लक्ष्य रहेगा कि यहाँ भी 5 लाख 6 लाख बच्चों को इनरोल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता उसमें आए। महसूलात और इस्लाहात अराजी की वजीर राम सूरत कुमार ने आज अपने महकमे का चार्ज हासिल कर लिया। इस दौरान वजीर ने महकमे के हुक्काम से मुलाकात की और कामों की जानकारी ली। वजीर ने कहा कि उनकी तरजीह अवाम और खासकर गरीबों की खिदमत करना है। प्राथमिकता है कि जनता का सेवा, गरीबों का सेवा, विभाग को दुरुस्त करना, सुचारू रूप से चलाना, यही हमारी प्राथमिकता हो। बीजेपी के कौमी नायब सदर राधा मोहन सिंह का कहना है कि बिहार का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है और नीतीश कुमार की क़यादत में यहाँ बिहार आगे बढ़ेगा। वहीं सुशील मोदी के डिप्टी CM नहीं बनाए जाने पर कहा कि बीजेपी में सभी कारकुन हैं और जो ओहदा जिसे मिलता है वो उसे बखूबी निभाता है। बिहार का भविष्य अगले 5 साल के लिए सुरक्षित हाथों में गया है। नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 5 साल तक बिहार में काफ़ी मजबूती से सरकार चलेगी और बिहार के विकास की गति भी तेज होगी। कार्यकर्ता होने का गौरव महसूस करता है। पद क्या मिलता है इसकी चिंता अन्य दलों में ज़्यादा होती है, यहाँ भी होती है, लेकिन यहाँ हम कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी का, ये हमारा सौभाग्य है और जो भी दायित्व दिया जाता है हम पूरी निष्ठा। नहाय खाए के साथ रियासत के अहम त्यौहार छठ की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना की वजह से इंतजामिया ने कई हिदायतें भी जारी की। लोगों से घर में छठ करने की अपील की गई है। साथ ही घाटों पर भी तैयारी की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।